अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आपका बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम्स। अच्छा जी, मैंने बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। डीएलडी की मॉरिस मानो की बुक है जो बहुत फेमस है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको करवा रहा हूँ इन नोट्स के थ्रू। ये जो अब मेरे पास अपना फ़ोटो पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है नोट्स, आप कहेंगे तो आपको मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगा। नहीं तो मेन चीज़ जो है वो टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स जो 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 भी टॉपिक्स हम क्लास में कवर करेंगे बेसिकली, वो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास मॉरिस मानो की बुक है जो कि मेन कोर्स बुक में काउंट होती है। आपकी कोर्स बुक भी आई थिंक यही है। मैं फिर भी आपको कंफर्म कर दूंगा जो आज का लेक्चर होगा हमारा मंडे का। अच्छा, तो ये आप आपकी मर्ज़ी है। आप वो टॉपिक्स जो हैं बेशक नेट से तैयार कर लें, बेशक किसी बुक से तैयार कर लें। मेन चीज़ यही कि आपको कंसेप्ट हो, क्योंकि डीएलडी जो है इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो भी इसकी थ्योरी भी इवन आती है ना, तो वो आपको कंसेप्चुअल टाइप की ही होगी। जब पेपर आपके सामने आएगा मिड का या फाइनल का, तो ये कंसेप्चुअल टाइप का पेपर होगा। इसमें रट्टा बेस सिस्टम इतना नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं रट्टा मार लूँगा तो याद हो जाएगा। कंसेप्चुअल है। और दूसरा ये कि आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ ये इंतहाई ईजी वर्डिंग में है और इंतहाई आसान लिखे हुए हैं, आसान ऑथर के लिखे हुए हैं। ठीक है जी। और इस आप इसी इन्हीं नोट्स को जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पीडीएफ में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसी इन्हीं नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ मेन जो अखज़ करें इसका पॉइंट क्या है, मतलब मरकज़ी ख्याल अखज़ करें क्या, मेन टारगेटेड पॉइंट वो क्या कहना चाह रहा है इस एक पैराग्राफ में। लेट से ये फर्स्ट पैराग्राफ है इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके यहाँ तक चल रहा है इंक्रीजिंग एवरी डे, जो भी है इसमें क्या चीज़ बताना चाह रहा है वो उस पॉइंट को उठा लें, उसको अपने वर्ड में लिखते हैं, बस दैट्स इट। अच्छा, ये मैंने मिसाल दिया, ज़रूरी नहीं कि इस पैराग्राफ से पूछूंगा या इसको आपने याद करना ही करना है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम्स, अब डिजिटल सिस्टम्स हैं क्या। इंट्रोडक्शन में वो कहना चाह रहा है कि जी तमाम वो चीज़ें जो डिजिटली ऑपरेट हो रही हैं। लेट्स से आपका टीवी, कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके घर में जो ये मोडेम लगी होती है जिसके अंदर आप इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, पीटीसीएल का आ रहा है, आपकी एसी, हर चीज़ डिजिटली ऑपरेट हो रही है। ठीक है जी, कंट्रोल हो रही है, एटलीस्ट ऑपरेट भी हो रही है, कंट्रोल भी हो रही हैं, फिजिकल प्रोसेसेस भी हैं। अब बात यह है कि जी डिजिटल ही क्यों, क्या वजह है कि अब इस शुरू डीएलडी हमने चूंकि अब शुरू किया तो हमें सबसे पहले जो हमारे जहनों में क्वेश्चन अराइज होता है, पहला तो ये है कि जी डिजिटल ही क्यों। आखिर एनालॉग में भी तो सब कुछ हो ही रहा है ना। आपको क्या ज़रूरत है कि आप डिजिटल में ही हर चीज़ को पहले कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद उसको वापस एनालॉग में लेके आएँ, फिर आप उसको सुने। एक तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेट्स से कि आप कुछ बोल रहे हैं, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आवाज़ आपको पहुँच रही है, ये एक फिजिकल सिग्नल है। ठीक है जी, एनालॉग सिग्नल है बेसिकली। अब एनालॉग सिग्नल है, आपको अगर मैं इस तरह बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको एनालॉग सिग्नल आपके जो ईयर्स हैं उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं इजीली। ठीक है जी। अब अगर यही जो भी मैं बोल रहा हूँ या कोई सॉन्ग है, इसको उठा के मैं डिजिटल में कन्वर्ट कर दूँ, तो आप उस डिजिटल को बेशक देखते रहे, कानों पे मारे, जो मर्जी कर ले, आपको समझ नहीं आएगा वो डिजिटल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। डिजिटल से मुराद ये है कि जीरो वंस की फॉर्म में या किसी भी बीसीडी कोडेड फॉर्म या आस्की कोडेड फॉर्म में हो, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में या आपकी एसएसडीज या हार्ड डिस्क में जो भी चीज़ स्टोर होती है, रिवॉल्विंग डिस्क या एसएसडीज में जो भी चीज़ स्टोर होती है, ये होती है बाइनरी कोडेड फॉर्म में। ठीक है जी। बीसीडीज होंगे आस्की कोड की फॉर्म में होंगे, जो भी प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस। अब वो स्टोरेज इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज इट इज़ अगर आपको डिजिटली फॉर्म में आपके सामने रख दी जाए, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या कहना क्या चाह रहा है अगला बंदा, या इसमें क्या चीज़ है। आप एक ईयर्स तो स्पेशली उसको इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते। आप क्या करते हो कि उसी ऑडियो सॉन्ग को जो कि आपके मेमोरी कार्ड में या किसी भी मेमोरी डिवाइस में सेव था, उसको आप इंटरप्रेट करवाते हो। कैसे जी, एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन डैक लगाते हो। ठीक है जी। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जब आप डिवाइस यूज़ करते हैं, अब ये फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन डिवाइस जो है ये भी डिजिटली ऑपरेट हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम है बेसिकली, डिजिटल सिस्टम्स में आती है। अब ये क्या करती है, उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट बैक करती है एनालॉग क्वांटिटी में, और उसको फिर ट्रांसमिट करती है या स्प्रेड करती है वाया स्पीकर्स या हेडफोन्स। ठीक है जी। हेडफोन्स, हैंड फ्री स्पीकर्स, ब्लूटूथ डिवाइस जो भी। अब वो हैंड फ्री आप अपने ईयर के साथ लगा के आपको पता लगता है अच्छा यार ये गाना चल रहा है, इस जो बाइनरी इंफॉर्मेशन थी जो स्टोर्ड थी मेरी इस चिप डिवाइस मेमोरी डिवाइस में, ये बेसिकली ये सॉन्ग था, और ऑडियो में जो भी बंदा कहना चाह रहा था जो भी था। ठीक है जी। तो बात यह है कि जी आपका ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन नेचर जो है,
ह्यूमन बॉडी बेसिकली ये इंटरप्रेट कर सकती है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को ओनली, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ओनली, ह्यूमन बॉडी कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ओनली एनालॉग इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम नहीं इंटरप्रेट कर सकते। ठीक है जी, जिसके लिए हम डेक यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सारा का सारा जो आपको बताने का मकसद है, ये है बेसिक बैकग्राउंड ओवरव्यू। ठीक है जी, यही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ज़ुबानी, ये सारी सारी आगे आएंगी और इंतहाई इजी वर्डिंग में है। इवन कि अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे इन नोट्स को तो आप कहेंगे कि यार ये इंतहाई इजी लिखे हैं और आपको उसी वक्त समझ में आ जाने हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि मैं इन नोट्स को गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन कोशिश करूंगा करने की, ताकि आपको जब आप खुद याद करें या समझने की कोशिश करें इधर से पढ़ के, तो आपको कोई मसला ना हो। ठीक है जी, नहीं तो मसला मेरे लिए तो और भी आसानी हो जाएगी अगर मैं आपको डायरेक्ट मैं सीधा सीधा पॉइंट्स जो है ना उनकी एक स्लाइड बना के आपको लगा दूं, तो मेरे लिए आसानी है। फिर आपको मसला ये होगा कि जब आप पढ़ेंगे खुद तो आप कहेंगे कि सर इस फलां लाइन में ये लिखा हुआ था, फलां लाइन में ये लिखा हुआ था, तो ये कैसे हो गया ऐसा, इसका मतलब क्या है या जो भी है। ठीक है जी, तो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि एक तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो स्लाइड्स में तो हम मेन मेन पॉइंट्स ही कवर करते हैं हमेशा। जबकि अगर मैं आपको इधर एक एक लाइन से गो थ्रू करवाता हूँ लेट से, तो आपके लिए ज़रा थोड़ा इजी हो जाएगा कि अच्छा यार दोबारा पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं खुद भी, क्योंकि सर ने मैं एक एक लाइन एटलीस्ट करवाई हुई है। ठीक है जी, एक एक लाइन से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक एक लाइन लिटरली करवाऊंगा, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मेनली टारगेट करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारा बैकग्राउंड बता रहा है कि डिजिटल पहले यूज़ नहीं होता था, अब डिजिटल यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है उसके बारे में बता दीजिए। फास्ट एंड रिलायबल है, दैट्स इट। अच्छा जी, कहाँ कहाँ यूज़ होता है मॉडर्न टाइम्स में या आजकल न्यू एरा में? डिजिटल सिस्टम फाइंड एप्लीकेशन इन वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल मशीनरी। इंडस्ट्री जो आपकी जितनी भी लगी हुई है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, बायोमेडिकल को ले लें, बायोमेडिकल इक्विपमेंट आपके सीमंस एबट और रोश जो बना रहे हैं मेजर प्रोडक्ट्स, जो मेजर मशीनरी इन तीन कंपनीज की पाकिस्तान में सब चल रही है, तो ये सारी सारी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है और वो डिजिटली कंट्रोल्ड हो रही है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर के थ्रू। आगे चलते हैं जी, इनमें यूज़ हो रहा है वो ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट पे। अच्छा, पॉकेट कैलकुलेटर जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर ऑब्वियसली लगे होते हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ भी अलग से यूज़ होते हैं, आप खुद उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा जी, डिजिटल कंप्यूटर यही आपके जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल ही होते हैं। अच्छा, डिजिटल वॉचेज जो आप में नंबरिंग जिसमें आ रही होती है, डिजिटल वॉचेज हैं। टीवी गेम्स, जो भी गेम्स होती हैं। अच्छा, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड सो ऑन, सिग्नल प्रोसेसिंग किसी भी सिग्नल को टेलर करना, उसके ऊपर किसी भी किस्म का अमल परफॉर्म करना, या आगे जाके आपको समझ में आएगा कि किसी भी सिग्नल डिफरेंस सिग्नल से थर्ड सेमेस्टर है आपका, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग होती है जी। आप फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह अगर आपने पढ़ा हो तो आपको थोड़ा सा पता होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सिग्नल प्रोसेसिंग होती कैसे है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है इसको आप मैनुअली प्रोग्राम कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। जबकि एनालॉग सिस्टम जो है वो एक दफ़ा आपने कोई चीज़ बना दी है तो वो वही टास्क परफॉर्म करेगी हमेशा, जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं है। आपने डिजिटल में एक मशीन बनाई है ना, तो आप उसका सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके प्रोसेसेस या उससे जो भी आप काम करवाना चाहते हैं उसको हर बार जो है ना अपना अल्टर टेलर कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कि जी ये एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, अब आप चाहते हैं डिजिटल सिस्टम है, आप चाहते हैं कि जी इसके ज़रिए मैं चाहता था पहले कि ये कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी कि प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर्स को डिज़ाइन करे। जैसे इंडस्ट्री में है, इंटेल के पास जो इंडस्ट्री है, इंटेल हो गया, मीडियाटेक हो गया, सैमसंग हो गया, आपका क्या हीलियो, हीलियो नहीं, क्या कहते हैं, किरिन जो हवावे के पास है, हवावे जो अपने प्रोसेसर बनाता है। ये डिफरेंट प्रोसेसर मैन्युफैक्चर कंपनीज है। अब इन्होंने अब नवा प्रोसेसर जब बनाना होता है तो आपको क्या लगता है ये पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो निकाल के दोबारा न्यू इंस्टॉल करते हैं? नहीं, इन्होंने वही जो पहले एक दफ़ा बड़ी सी मशीनरी बनी है जो प्रोसेसर्स को बनाती है, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करते हैं। ठीक है जी, कि अगला प्रोसेसर जो हमने बनाना है उसके अंदर क्या चेंजिंग चुनिंग होनी है, तो ये उसके अंदर सारी सारी चेंजिंग्स हो रही होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है जी, मैं देख लूँ ज़रा, ठीक है चल रही है। अच्छा, इसलिए इसको कहते हैं जी फ्लेक्सिबल है सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, फॉर मैनी ईयर्स एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाज ओनली इन द कंप्यूटर सिस्टम्स बट टुडे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज्ड इन मैनी अदर एप्लीकेशन। अच्छा, काफ़ी अर्सा तक जो है ना सबसे पहले डिजिटली जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई आपके पास हैवी किस्म की, वो थी कंप्यूटर्स। ठीक है जी, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर सिस्टम्स थे। ठीक है जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते एनालॉग टीवी पहले यूज़ होते थे, बहुत पुरानी बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते हर चीज़ को डिजिटल पे ले गए हैं ये। ठीक है जी, आप जो चीज़ उठा लें उसमें डिजिटल
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, डिजिटली ऑपरेट हो रही होती है। इसकी वजह से दो चीज़ें हैं। एक तो जी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसी एक चीज़ के ज़रिए बहुत सारे काम, एप्लीकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। नंबर एक, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा ये है कि जी आपकी कीमत भी कम होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक तो सस्ते हैं और लाइट वेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, यानी कि सस्ते भी हैं और लाइट वेट भी हैं। अगर आप कैसे देखेंगे, किसी एनालॉग कैलकुलेटर, बल्कि हाँ, मेजरिंग डिवाइस ले लो आप, वोल्ट मीटर है, लेट से सिंपल सा है ना, वोल्ट मीटर छोटा सा होता है। आप एक डिजिटल वोल्ट मीटर को पकड़ लो और एक एनालॉग वोल्ट मीटर को पकड़ लो। एनालॉग वोल्ट मीटर वो होता है जिसमें सुई सी होती है, एक वो रोटेट करती है सुई। अब आप देखोगे कि यार एनालॉग वोल्ट मीटर जो है वो बल्कि है, भारी है, क्योंकि उसमें आपको पता है जी कॉइल लगा हुआ है, कोर लगी हुई है, उसके ऊपर वाइंडिंग हुई हुई है कॉपर की, फिर के जाके एक्सटर्नल कनेक्शन है, रजिस्टर लगे हुए हैं। जबकि अगर आप एक डिजिटल उठाओ, वो कितना सा बोर्ड पे सर्किट है, पीसीबी सर्किट है, उसके ऊपर सारी सर्किट हुई पड़ी है पहले से, उसके साथ दो तारे निकाल के उन्होंने हमें दे दिया और कहा जहाँ लगाओगे आपको बोल्ट्स पता लग जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कहने का मकसद ये है कि जी हर जगह पे डिजिटल सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है जी कहाँ किया जा रहा है, जैसे टेलीविजन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, या कम्युनिकेशन सिस्टम आपके मोबाइल फोन, टेलीफोन, इस तरह की चीज़ें। रडार, नेविगेशन आपके जो जीपीएस यूज होता है, रडार आर्मी या मिलिट्री यूज करती है टू डिटेक्ट आइटम्स इन द, टू डिटेक्ट एरियल व्हीकल्स इन एटमोसफेयर, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या है जी, हाँ, मिलिट्री सिस्टम में भी यूज होता है अपना सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, एसडीआर होते हैं मिलिट्री के पास। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं मेन बता रहा हूँ आपको, मोटी मोटी। अच्छा, मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको पता ही है जी। मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट है आपके, ब्लड साल्ट, ब्लड के अंदर जो मिनरल टेस्टिंग मशीन है रोश की, इस तरह की मशीनें हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी मशीनें हैं, हर चीज़ डिजिटली ऑपरेट हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको एक पेज कर लेते हैं ज़रा, ताकि थोड़ा सा आसान कैसे होगा, दो पेज कैसे आ रहा है। अच्छा, इसको एक पेज कर लें ज़रा। अच्छा जी, अगली बात वो कह रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए हम डिजिटल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। नहीं तो होगा क्या कि जी एनालॉग प्रोसीजर क्या है कि आप जा जाके जोन सा आपने, लेट से आप पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका ग्रिड है, कोई भी आप ग्रिड ले लें मुल्तान का, जहाँ पे पावर डिस्पैच हो रही है डिफरेंट फीडर्स को। आप क्या करते हो कि जी अगर तो वो डिजिटली ऑपरेट है, तो आप एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से कंप्यूटर के ऊपर बटन दबाया जी, पूरा फीडर बंद हो गया। लेट से कि वाटर डाउन का पूरा फीडर एक बटन दबाने से बंद हो गया, ठीक है जी। सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा दिया वाइल सेटिंग बिहाइंड ए कंप्यूटर, ठीक है जी, जस्ट। हालांकि अगर एनालॉग सिस्टम, जो पुराने सिस्टम जो थे, अगर उसको देखें आप, तो आपको उठ के जाना पड़ेगा जी वो स्विच गियर रूम में, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, एसी वाले रूम में बैठे होते हैं बेसिकली ग्रिड के अंदर ना। आप उठ के जाओगे कहाँ, स्विच गियर रूम में, और वहां जाके आपको हाथ से जो स्विच होता है उसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा, या ट्रिप करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये है एक मैनुअल काम। अब अगर आपको कहा जाए कि जी 10 फीडर ट्रिप करवाओ बैक वक्त, तो आप जो उठ के जाएंगे और हर फीडर को उठा उठा के जो सर्किट ब्रेकर है उसको बार बार ट्रिप जो करेंगे, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि आप एक जगह एसी वाले रूम में बैठ के आराम से कंप्यूटर के पीछे एक कमांड दे के जो है सिंपली ट्रिप करवा दे, फीडर्स के नाम सारे के सारे सेलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रिप करेंगे तो सारे सारे फीडर्स बंद हो जाए। मतलब वाटर टाउन का फीडर भी ट्रिप, बीजर यू का भी ट्रिप, निश्तर कॉलोनी का भी फिट, अपना शालीमार कॉलोनी का भी ट्रिप। तो इस वजह से डिजिटल सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिलायबल और आसान है। कुछ भी नहीं करना, बैठे बैठे सारे काम आपके कर देता है, ठीक है जी। तो एक तो चीज़ ये होगी जी। अच्छा जी, अच्छा, ये तो था जी बैकग्राउंड हल्का फुल्का। इस चीज़ को हम ज़रा और एलेबोरेट कर लेते हैं कि अच्छा जी, ये तो था मोटा मोटी कि जी डिजिटल और एनालॉग में हल्का फुल्का डिफरेंस था। अब हम ज़रा इसको इन डिटेल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा चेक कर लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में सिग्नल में डिफरेंस है क्या। सबसे पहले तो ये कि जी आपको एनालॉग और डिजिटल या डीएलडी अगर आपने शुरू की है सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल क्वांटिटीज़ सिमिलर टू दैट, कि एनालॉग सिस्टम्स, एनालॉग क्वांटिटीज और एनालॉग सिग्नल्स जो हैं ये हैं क्या चीज़, ठीक है जी। इन दोनों में सबसे पहले तो आपको, इन दोनों कैटेगरीज में सबसे पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो आना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, तभी आपको पता होगा कि जी ये कैसे, ये जो है डिजिटल सिस्टम ऑपरेट करता है या वर्क करता है, ठीक है जी।
अच्छा, सबसे पहले तो है जी आपके पास एनालॉग सिग्नल। अच्छा, एनालॉग सिग्नल जो होता है इसके अंदर होती है कंटिन्यूस और इन्फिनाइट वैल्यूज। ठीक है जी, लेट्स से कि ये आपके पास एक सिग्नल है, अब आपके पास साइन वेव है, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं और इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। कैसे जी, कंटिन्यूस में क्यों कह रहा हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये आपके पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल चल रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है, हर टाइम के हर इंस्टेंट के ऊपर ना कोई मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। मिसाल के तौर पे टी इज इक्वल टू जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो के बाद क्या आ रहा है 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4। अब 0.1 के बाद क्या आ रहा है, थोड़ा अंदर अगर मैं अंदर इसको पिंच इन करूँ तो 0.1 के बाद 0.11, 0.11, 0.1000, यानी आफ्टर डेसिमल, इवन के आफ्टर डेसिमल भी कई पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो है जी एक इन्फिनाइट वैल्यूज। अगर आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि 0 से लेके 1 के दरमियान में इन्फिनाइट वैल्यूज होती हैं, कंटिन्यूस अगर आप वैल्यूज ले रहे हैं तो। ठीक है जी, तो इन्फिनाइट वैल्यूज इस हिसाब से कि जी बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं डिफरेंट। जो आपको कंटिन्यूस लाइन नजर आ रही है बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इन्फिनाइट वैल्यूज के ऊपर एक बात। दूसरी बात ये कि कंटिन्यूस सिग्नल है, कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूस जा रहा है। ठीक है जी, तो डिजिटल सिग्नल की, एनालॉग सिग्नल की जो डेफिनेशन बनती है जी वो कुछ इस तरह, एनालॉग सिग्नल्स आर द सिग्नल्स विच में हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड और वैल्यूज। क्या है जी, विच में हैव, जिसमें हो सकता है इनफिनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, 0 से 1 तक इनफिनाइट वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है जी, इनफिनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है जी, और कंटिन्यूस वाली बात जो है जी वो अगले सेंटेंस में वो कह रहा है दे वेरी कंटिन्यूसली। ये वो कंटिन्यूस सिग्नल है तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है ऑब्वियसली। अच्छा जी, लाइक साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, जैसे कि साइन वेव में होता है और ट्रायंगुलर वेव में हो रहा है। ये साइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव भी आप बना के देख सकते हैं, आपको पता है। ठीक है जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल सिग्नल, इसमें क्या है जी कि फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, फिनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी फिनाइट नंबर ऑफ प्री डिटर्मिनेंट डिस्टिंक्ट मैग्नीट्यूड या प्री डिटर्मिनेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, या डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिख दें, दैट्स इट, एक ही चीज़ है। ठीक है जी, क्योंकि फिनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही होंगी, ऑब्वियस बात है। अब डिजिटल में क्या होता है कि या तो होगा प्री डिफाइंड, उसने कहा है पहले प्री डिफाइंड कि पहले से डिफाइंड होती है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। लेट्स से कि 2 है, 4 है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं कहूँ कि जी 1 का एम्पलीट्यूड है या 2 का एम्पलीट्यूड है या 3 का एम्पलीट्यूड है तो आप देख रहे हैं यार ये डिस्क्रीट वैल्यू है एक। लेट्स से कि ये 1 है एम्पलीट्यूड, ये डिजिटल सिग्नल है, 1 एम्पलीट्यूड है। अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 एम्पलीट्यूड होता, तो आपको पता लग रहा है कि भाई कंटिन्यूसली अंटायर दिस ड्यूरेशन, फॉर अंटायर दिस ड्यूरेशन। ये टाइम सिग्नल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे 0.2 है और ये 2.0.3 है, तो 0.2 से लेकर 0.3 के दरमियान एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कंटिन्यूसली। अब कांस्टेंट है तो क्या है कांस्टेंट, फिनाइट वैल्यू है। आपको पता लग रहा है यार फिनाइट वैल्यू है, क्या वैल्यू है जी 1 फॉर द एंटायर दिस ड्यूरेशन। ठीक है जी, तो आप इसको कह सकते हैं कि जी ये डिजिटल सिग्नल है। ठीक है जी, अब डिजिटल सिग्नल में आगे टाइप्स हैं कि जी आप किस किस्म की कन्फिग्रेशन यूज़ करना चाह रहे हैं टू एनकोड और डिकोड डाटा। तो हम यूज़ कर सकते हैं जी बाइनरी, अगर आप 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले रहे हो, अगर आप 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले रहे हैं तो आपको जी मैं ऑक्टल ले रहा हूँ, अगर आप 16 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले रहे हो तो आपको जी मैं हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, वो मोस्टली बल्कि हमेशा जो आपके कंप्यूटर यूज़ करता है वो है जी बाइनरी सिस्टम, यानी जीरो एंड वंस की फॉर्म में। ठीक है जी, इस तरह असल में बात यह है कि आपके, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट या ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपका प्रोसेसर होता है कंप्यूटर्स का या लैपटॉप का या इवन कि आपके मोबाइल फोन्स का भी, ये हमेशा ऑपरेट कर रहा होता है जी डिजिटल वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है जी, सॉरी डिजिटल वैल्यूज़ क्या है ना, बीजेटीज होते हैं इसके अंदर बेसिकली, और ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनकी दो ही कंडीशन होती हैं, या ऑन होंगे या ऑफ होंगे। ठीक है जी, अब आप खुद देखें कि जी सॉफ्टवेयर में या किसी भी तरह हम कौन सा सिस्टम ऐसा यूज़ करें, थोड़ी सी सेंस भी अगर लगाएं तो पता लग जाता है यार सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसमें अगर हम हर चीज़ या हर डाटे को जीरो, दो कंडीशंस के थ्रू, ऑन ऑफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें और कर सकें, तो हम इस प्रोसेसर को जो कि पीसी में है या मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑन ऑफ की सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये बाइनरी सिस्टम है, क्योंकि या ऑन होगा या ऑफ होगा, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में जाके देखें तो हम कह देते हैं कि जी या जीरो होगा या वन होगा, बस। जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन। ठीक है जी, तो इस तरह आपका प्रोसेसर जो है उसकी पूरी की पूरी पावर को हम कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग जीरो एंड वन। ठीक है जी, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये हल्का सा कंपेरिजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा। नंबर ऑफ वैल्यूज एनालॉग में इन्फिनाइट होती हैं,
डिजिटल में फाइनाइट होती हैं, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है जी। अच्छा, नेचर ऑफ सिग्नल कंटिन्यूस टाइम है, क्योंकि कंटिन्यूसली सिग्नल वेरी कर रहा होगा, ठीक है जी इसमें। जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या डिस्क्रीट टाइम है, लेट से एक दफ़ा कुछ दौरान के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए ज़ीरो है, और फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए एग्जैक्टली 1 है, फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए ज़ीरो है, फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए 1 है। जबकि कंटिन्यूस में ऐसा नहीं है। कुछ ड्यूरेशन के लिए क्या छोड़े पड़े, आप किसी एक पॉइंट के लिए ले लें, लेट से इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर एन एनी इंस्टेंट 0.00001 के लिए, अगर आप यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे देखें सिग्नल को, तो इसकी वैल्यू कुछ है, फिर उसके बाद जो है अगर नेक्स्ट इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कुछ और हो रही है, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे फिर वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस वजह से उसने कहा है कि भाई कंटिन्यूस टाइम है और कंटिन्यूसली चेंजिंग है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वेरी कर रहा है इसलिए। अच्छा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है कि 0 1 की फॉर्म में है तो अलग अलग है, तो डिस्क्रीट का मतलब ये होता है अलग अलग। अच्छा जी, सोर्स ऑफ सिग्नल, सिग्नल जनरेटर्स होते हैं या फंक्शन जनरेटर, आपकी लैब में अगर आपने देखे हो तो फंक्शन जनरेटर पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में, अगर आपने की होगी तो ये फंक्शन जनरेटर को सिग्नल जनरेटर भी कहा जाता है, ठीक है जी। ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, अच्छा ट्रांसड्यूसर जो हैं इनको आप कैसे एक्सप्लेन करें। ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक सिग्नल को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करती है, सॉरी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करती है। इसको भी आप लोग बल्कि इसको लेक्चर में दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर्स जो हैं ये तो ऑब्वियसली ऑपरेट ही डिजिटल पे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर जो सिग्नल जनरेट कर रहा था वो भी डिजिटल ही होता है, ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसड्यूसर्स में यार आपको आसान सी मिसाल अभी देते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपना वोल्ट मीटर ले लो, ठीक है जी। अब वोल्ट मीटर ले लें या टेम्परेचर ले लें, एक मिनट है जी, वोल्ट मीटर, टेम्परेचर सेंसर ले लो, हाँ आसान सा है, टेम्परेचर सेंसर आपको समझ भी आ जाएगा। टेम्परेचर थर्मामीटर ले लो, ठीक है जी। अब आप अगर डिजिटल थर्मामीटर पकड़ते हो, अब डिजिटल थर्मामीटर क्या करेगा जी, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। ट्रांसड्यूसर अच्छा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज की फॉर्म में, या कंटिन्यूस चेंजिंग होते हुए वोल्टेज की फॉर्म में, ठीक है जी। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना कोई ना कोई, तो डिफरेंट डिवाइसेस। अच्छा, ट्रांसड्यूसर डिजिटल ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, एनालॉग ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स हैं, कोई भी आप उठा सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये तो नाम से जाहिर है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो उसकी आउटपुट जो होगी ऑटोमेटिकली वो डिजिटल ही होगी। अच्छा, एग्जांपल है साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल ये है आपका 0 1 की फॉर्म में, या और किसी तरह 0 1 0 1 2 3, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज में अगर सिग्नल कोई भी अकर कर रहा है तो आप कहोगे कि ये डिस्क्रीट है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा है जी